अक्रूर जी को, इसलिए बड़े हर्ष है, बहुत प्रसन्न है। लेकिन हर्षः शोकभ्याम, दूसरा शोक भी है, चिंता भी है। चिंता किस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो भगवान मुझे ना पहचाने, क्योंकि मैं कंस के यहां नौकरी करता हूं, और ऐसा ना हो कि भगवान ये समझे कि मैं कंस के यहां नौकरी करता हूं तो कंस की तरह दुराचारी हूं, पापी हूं, अनाचारी हूं, ना बोले। मन में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक बार बोल देना, बस एक बार चाचा कह देना तो मैं भव से पार हो जाऊंगा। हे प्रभु एक बार सिर्फ चाचा कह देना। यही मन में सोच सोच के पूरी रात्रि व्यतीत कर दी अक्रूर जी ने। प्रातः हुआ तो अक्रूर जी पत्र लिए, रथ लिए और चल दिए। जब चले मथुरा से गोकुल के लिए, वृंदावन के लिए जब निकले तो मथुरा की धरा को जब पार हुए, आगे पहुंचे तो मार्ग में उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम खेल रहे थे। खेलते खेलते जब देखे सोने का रथ लेकर के चाचा जी आ रहे हैं तो कृष्ण बलराम बड़ी जोर से दौड़ते हुए गए, बड़ी तीव्र गति से। बोले चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, बड़े खुश हुए। चाचा जी हमें भी बिठाओ न रथ में। अक्रूर जी ने देखा सुखोपविष्टः पर्येके राम कृष्णो रुमानिदः लेभे मनोरथान सर्वान् पथियान् सा जगार। अक्रूर जी ने कहा प्रभु आपके लिए ही आया है, आप घर चलिए, तैयार होइए, आपको लेकर के मथुरा चलना है, मथुरा से आपके लिए निमंत्रण है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान दौड़े दौड़े घर की तरफ गए। इधर अक्रूर जी जब घर पहुंचे नंद बाबा को चरण छू करके प्रणाम किए। नंद बाबा ने जब कारण पूछा तो अक्रूर जी ने बताया कि ये पत्र है, सब ब्रजवासियों को बोलिए कि सब का निमंत्रण मथुरा में है, सब लोग मथुरा पहुंचे, सबका प्रसाद आज वही होना है। निमंत्रण बढ़ गया, पूरे बीच में सारे ब्रजवासी तैयार होकर के मथुरा जाने लगे। सब पहुंचने लगे। फिर बताया अक्रूर जी ने कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए स्वर्ण का रथ भेजा है, इस रथ में कृष्ण बलराम को बुलाया है। जैसे ही ये सुने मन बड़ा प्रसन्न हो गया। नंद बाबा ने सोचा कि मैं तो ये समझता था कि मेरे पुत्रों को कंस मारना चाहता है, लेकिन आज पता चला कि मेरे बालकों से, मेरे पुत्रों से कितना प्रेम करता है कि सोने का रथ भेजा है लेने के लिए, स्वर्ण रथ भेजा है। ठीक है, अंदर गए, यशोदा से बताए ये भगवान जैसे खेल करके आए तो कृष्ण बलराम को यशोदा मैया तैयार करने लगी। बढ़िया तिलक लगाई, माला इत्यादि पहना करके बढ़िया पीतांबर धारण करवाया। भगवान मैया ने पूछा कन्हैया तू मथुरा जा रहा है, आएगा कब? भगवान ने कहा मैया बस गया और आया। अब चूंकि भगवान तिथि इसलिए नहीं बताए क्योंकि भगवान को वापस तो आना नहीं था, फिर वहां से तो आगे की लीला करनी थी ठाकुर जी को, तो तिथि निश्चित नहीं की। मैया गया बस आया। तैयार होकर बाहर निकले। जैसे ही रथ पर बैठने वाले थे, बैठ ही रहे थे कि तब तक ये बात जब गोपियों को पता चली कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, सारी ब्रज की गोपियां एकत्रित हो गई, सब इकट्ठी हो गई, रथ को चारों तरफ से घेर लिया। बोले अक्रूर तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? गोपियां कह रही हैं तू तो बड़ा क्रूर है, तुझे किस मुंह से अक्रूर कहे? अक्रूर जी हाथ जोड़ करके पूछे। गोपियों ने कहा तुम हम सारी इतनी गोपियों के शरीर से प्राण लेकर के जा रहा है, हम सब गोपियों को तो जिंदा सब समझ करके हमारे शरीर से प्राण निकाल करके ले जा रहा है, तुझे हम कैसे अक्रूर कहे? अक्रूर तुझे पता है जिन्हें तू लेके जा रहा है तो कौन है? भगवान श्याम सुंदर कौन है? हम सब गोपियों के शरीर के प्राण हैं, और इतनी सारी गोपियों के शरीर से प्राण लेकर के जाने वाले को कैसे अक्रूर कह सकते?
मेरा नामकरण करने वाला मूर्ख होगा क्रूर। ब्रज नारी व्याकुले भई उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाह। अहो विद्यास्तमं कश्चिद संजोग मात्र प्रणता देहिनम। अक्रूर जी जब हाथ जोड़े तो गोपियों ने कहा, कन्हैया तुझे जरा सी शर्म नहीं आई कि तू हम सबसे बताया नहीं और हम सबको धोखा दे करके चुपचाप निकल रहा था। ये वार्ता हो, ये भी प्रेम प्रसंग बहुत लंबा है, ज्यादा लंबा इसमें चलेंगे नहीं। गोपियां खूब बुरा भला कह रही थी अक्रूर जी को, तब तक उसमें किशोरी जी आ गई सी, राधा रानी। हमारी किशोरी जी जब आई, भगवान अंतर्भाव से किशोरी जी के पास जाकर के उनको कहते हैं कि जिस कार्य के लिए हमारा अवतार हुआ है वो कार्य हमारा समीप आ गया है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। तुम इन गोपियों को समझाओ, मार्ग से हटाओ। ये कह करके किशोरी जी गोपियों को हटाती है और भगवान का रथ मथुरा की तरफ बढ़ा। कुछ गोपियां तो मूर्छित हो गई, कुछ पीछे पीछे थोड़ी दूर चली, फिर आगे जाकर के मूर्छित अवस्था में गिर गई। भगवान का रथ मथुरा की तरफ बढ़ा। जब भगवान का रथ मथुरा पहुंचा, आज समस्त कथाएं बहुत संक्षिप्त में चलेंगी। जब भगवान का रथ मथुरा पहुंचा तो भगवान ने सबसे पहले उस धोबी का उद्धार किए जो कंस के कपड़े धोता। राज को राजगम पश्च